हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ अबाउट रियल नंबर्स। सो हम रियल नंबर स्टार्ट करते हैं उसके पहले समझ लेते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स पे हम कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है कि हमारे वो सारे नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3, है ना, ये सारे हमारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर्स। आप लोगों ने ये सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा ही होगा, है ना। तो नेचुरल नंबर के सेट में अगर ज़ीरो भी ऐड करें तो वो हो जाता है हमारा होल नंबर, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर्स। सो इंटीजर्स वाले जो नंबर होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं वो भी आ जाते हैं, है ना। इस तरफ से हमारे सारे नेगेटिव नंबर, ज़ीरो और हमारे सारे पॉजिटिव नंबर। तो हम इस सेट को बोलते हैं नेचुरल, मतलब नेचुरल नंबर का सेट, देन होल नंबर का सेट और देन इंटीजर का सेट। ओके, और ये सारे नंबर इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। आप लोगों ने इन नंबर्स को नंबर लाइन पे भी प्लॉट किया होगा। नेक्स्ट हमारे जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर, है ना। रैशनल नंबर के बारे में भी हमने सबने सुना ही होता है। रैशनल नंबर्स में हमारे कौन से नंबर आते हैं, जो भी हम नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। जैसे कि इफ़ आई गिव यू वन एग्जाम्पल, लेट्स सी 1/2, है ना, हम इसे फ्रैक्शन भी बोलते हैं, राइट। सो 3/4, या तो मैं ओनली 5 लिख दूँ, इसका मतलब क्या है, ये भी क्या एक रैशनल नंबर है क्योंकि मैं इसे 5/1 लिख सकती हूँ, है ना। ऐसे ही फिर हमारे कुछ ऐसे नंबर्स होते थे, है ना, इन रैशनल नंबर, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख पाते थे। आप लोग को याद हो तो इन रैशनल नंबर में क्या होते थे, ऐसे सारे नंबर याद हो तो पाई, जैसे कि √2 हो गया, जैसे कि √3 हो गया, जैसे कि ये सारे हमारे क्या हो जाते थे, इन रैशनल नंबर्स। फिर अब जो हमारा चैप्टर है ना, हमारे चैप्टर का मेन जो फोकस है दैट इज़ रियल नंबर्स। सो वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या होगा कि हमारे जो भी अभी तक हमने जो भी नंबर्स पढ़े ना वो सब कुछ आ जाएंगे इस रियल नंबर के सेट में। हमने इसमें नेचुरल नंबर आ जाएगा, इसमें होल नंबर आ जाएगा, है ना, सारे रैशनल, इंटीजर, इनरैशनल। सो सारे नंबर्स को मिला के हम जो स्टडी करेंगे ना वो होगी हमारी रियल नंबर की स्टडीज़। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की थोड़ी समरी भी मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि अभी तो आपको पता चल गया रियल नंबर्स क्या है ना, और प्लस अब जब आप इस चैप्टर को देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स। एक तो है हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म की हम बात करें तो एक है हमारा ठीक है, एक है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या तो यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिथम। ठीक है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारे चैप्टर का, यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिथम। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होता है कोई भी, है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कोई दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, कुछ रिमाइंडर मिलेगा और वो क्या होगा, 20 से छोटा होगा। मतलब देखो, मतलब ये है, जैसे सपोज करो मेरे पास 30 है, ठीक है, तो 30 को मैं 5 से डिवाइड कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे वैसे मेरे को रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0। बट अगर मैं 29 ले लूँ तो यहाँ पे मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4। मतलब मैं आपको अगर इस चीज़ को और क्लियर करके बताऊँ तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, जैसे कि मैंने इसे 29 ले लिया, इसे 5 ले लिया, ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर्स हो गए। फिर क्या है, हम कोई भी पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे 29 को मैंने डिवाइड किया 5 से, सपोज करो, तो आप लोग को पता है 5 5 जा क्या आ गया, 25, और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या बच गया, 4। सो
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है वो हमें यही बताना चाहता है कि कभी भी आप अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हो या नंबर्स लेते हो, पॉजिटिव नंबर्स, वहाँ पे क्या होगा, हमें कोई ना कोई रिमाइंडर मिलेगा, है ना। और वो रिमाइंडर क्या होगा, बी से छोटा होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे देखा हमने, हमें रिमाइंडर मिला 4, वो क्या है, बी से छोटा है, राइट। हमारा रिमाइंडर है यहाँ पे 4 विच इज़ स्मॉलर देन बी विच इज़ 5। दिस इज़ द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या बोलना चाहता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, और इसका जो मेन यूज़ होगा, ये जो हमने अभी पढ़ा, वो मेन यूज़ इसका क्या होगा, HCF फाइंड करने में होगा। जब हम लोग HCF फाइंड करेंगे तब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो इस चैप्टर के दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, सेकेंड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या बोलता है, दिस टॉक्स अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और इस थ्योरम के बारे में हम आगे कुछ पेजेस आगे जाने के बाद भी हमें पता चलेगा। अभी आप सिर्फ ये चीज़ याद रख लो कि हमारे पास एक दूसरा टॉपिक भी है, दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैसे करना है पॉजिटिव इंटीजर्स का, उसमें हेल्प करता है। जो हमारा अब नेक्स्ट चीज़ें है, जो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको हम लोग दो जगह पे यूज़ करेंगे। एक तो कोई भी नंबर इनरेशनल है उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सेकेंड हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, ये फाइंड करने के लिए कि कब हमारा जो रेशनल नंबर है इज टर्मिनेटिंग और व्हेन इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये दो इसके एप्लीकेशन हो गए। हमने पहले देखा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, उसका एक एप्लीकेशन है that is to compute the HCF of two positive integers. And in fundamental theorem of arithmetic, we have 2 points to prove the irrationality and to find out that rational number is terminating or non-terminating. है ना, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, कोई रुक जाता है। जैसे कि मैंने 1/2 ले लिया, ओके, सो इसकी वैल्यू आ गई मेरी 0.5, तो ये क्या रुक गया। ऐसे अगर मैं 2/3 ले लूँ तो ये क्या है, 6 6 6 6 6 ऐसे आता ही रहेगा ना, आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। सो ये क्या हो गया, रुक ही नहीं रहा है। इट इज़ अ रेशनल नंबर बट इट इज़ नॉट ना, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट हो रहा है नंबर, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे अभी हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में समझते हैं, क्या क्या बोलना क्या चाहता है हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो ये रहा इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड्स के लिए। चैप्टर के अगर कुछ इंटरनल क्वेश्चंस पूछे जाए तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क। सो देखो इसमें क्या होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, है ना, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. So simply आपको इससे क्या समझना है, देखो जैसे कि मैं एक नंबर ले लेती हूँ, सपोज आई टेक easy example for you, suppose I take 6, ओके। तो 6 क्या होता है, 2 into 3 होता है, ठीक है। 6 इज़ व्हाट, कंपोजिट नंबर है ना 6। हाँ, अभी एक चीज़ देखो, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसके बीच का डिफरेंस मैं आपको एक बार, है ना, क्लियर कर देती हूँ कि एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, कि प्राइम क्या होता है और फिर कंपोजिट क्या होता है, राइट। सो देखो प्राइम नंबर के बारे में आप लोगों को भी पता होगा, कोई भी नंबर है, सपोज करो 13 या या तो 2, तो 2 के कितने 1 और मतलब उसके 2 ही फैक्टर्स है ना, मतलब ये 2 ही नंबर
या तो 2 खुद को डिवाइड कर ले या तो 1 उसको डिवाइड कर ले। प्राइम नंबर ऐसा होता है उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना, ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो वो खुद इटसेल्फ और एंड 1 एंड इटसेल्फ। और कंपोजिट क्या होता है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया 6 है, वो फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। 6 हो गया, मतलब 6 हो गया। 4 भी कंपोजिट नंबर हो गया। क्यों? 4 के कौन कौन से फैक्टर है? 1 है, 2 है, और 4 भी तो खुद को भी तो कर सकता है ना। तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, ये आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि कंपोजिट नंबर ऐसा होगा, है ना। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होंगे जिसके जो फैक्टर्स है वो 2 से ज़्यादा होंगे। जैसे कि इसका 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, तो ये सब कुछ, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। ये इसका हो गया 1, 2, 3 और 6। सो अब आपको पता चल जाएगा ये दोनों प्राइम नंबर्स क्यों है, प्राइम नंबर्स क्यों नहीं है, ये दोनों प्राइम नंबर्स क्यों नहीं है। और ये जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, ये प्राइम नंबर्स क्यों है, ये आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। ओके, सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें यही बोलना चाहता है कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर और व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर होता है कोई भी कंपोजिट नंबर होता है, वो क्या होता है, हमेशा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में होता है। मतलब आप कुछ प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स भी है जो मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट करके रखे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे 3 प्राइम नंबर्स ले लिए, ठीक है, 7 × 11 × 23। तो मुझे एक क्या मिला, ये क्या हो गया, मेरा एक कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। ऐसे ये क्या मेरा कंपोजिट नंबर है। मैंने कुछ प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और मुझे जो नंबर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, कंपोजिट नंबर। दिस इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। आफ्टर मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर्स यू गेट a result which is a composite number. Now I think you are clear with this, what is composite numbers, and order doesn't matter, that is the thing. Now some of the examples also we have to do.